बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 8 के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपके पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। विषुवत रेखीय प्रदेशों के बारे में इस पाठ में आपको बताया गया है। लेकिन प्रश्न उत्तर करने से पहले मैंने जो इस चैप्टर को पूरा पाठ को समझाया है, मेरा वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और भूगोल की प्लेलिस्ट में भी है कक्षा 7 की। उसको समझने के बाद, क्योंकि बिना मैप के, बिना नक्शे के आपको ये सब चीज़ याद नहीं होंगी, तो उसमें मैंने मैप से आपको समझाया है। उससे आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब आप प्रश्न उत्तर को करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आपका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं वो किन किन महाद्वीपों में आते हैं। उत्तर है, विषुवत प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका की अमेज़न घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में है। यह आपको तब याद होगा जब आप नक्शे में इन क्षेत्रों को देख लेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस जगह पर क्या है, विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, और इनके नाम आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। दूसरा है आपका, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर क्यों रहते हैं। उत्तर है, पिग्मी पेड़ों पर घर बनाकर इसलिए रहते हैं क्योंकि अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जलवायु भूमि पर रहने लायक नहीं है। इसके अतिरिक्त जंगली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। तो जो पिग्मी जनजाति पाई जाती है, ये लोग पेड़ों के ऊपर मचान बना के, घर बना करके रहते हैं, पेड़ों पर घर बना करके, क्योंकि नीचे जीव जंतु इतने ज़्यादा वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, वो सब होते हैं कि वहाँ नीचे रहना खतरनाक होता है। घने जंगली क्षेत्रों के कारण जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है, इसीलिए पिग्मी लोग, और वहाँ अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ की जलवायु भी ऐसी नहीं है कि आप ज़मीन पर रह पाएँ, इसलिए वो लोग पेड़ों पर घर बना करके रहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, विषुवत रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर है, जो विषुवत रेखीय प्रदेश के निवासियों के जीवन स्तर में निम्नलिखित सुधार किए जा रहे हैं। पहला है, यहाँ के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। दूसरा, इनको आधुनिक कृषि उपकरणों की जानकारी और उनके प्रयोग के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि वो अच्छे से खेती कर सकें। तीसरा है, इनके लिए शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था की भी व्यवस्था की जा रही है। चौथा है, खेती से जुड़े व्यवसायों के बारे में भी जानकारी इनको दी जा रही है। बहुत पिछड़े लोग हैं, तो अब इनके जीवन स्तर पर सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। सदाबहार, अगला प्रश्न है आपका, सदाबहार वन किसे कहते हैं। उत्तर है, ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं, जिनमें हमेशा हरियाली होती है। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। फलतः इन वनों में नीचे केवल छाया प्रिय पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास, जंगली फूल आदि उगते हैं। इन वनों के वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते लगते रहते हैं। फलतः ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। तो सदाबहार वन, प्रश्न से ही आपको सदाबहार, सदा माने हमेशा, बहार माने बहार हो, हरे भरे हों, तो यहाँ पर सदाबहार, जैसे हमारे यहाँ जो वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आप देखते हैं पतझड़ के मौसम में मार्च अप्रैल में पूरे उसके पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। पूरा हर जिस भी पेड़ को देखेंगे आप, वही वीरान हो जाएगा, उसी के पत्ते झड़ जाएंगे। लेकिन जो सदाबहार वन होते हैं, उनमें आप देखोगे तो कभी पत्ते आपको झड़ते नहीं, हरे ही दिखेंगे।
वहाँ भी पत्ते झड़ते हैं, लेकिन सबका समय अलग अलग है। इतने लंबे और ऊंचे पत्ते वृक्ष होते हैं ये कि देखने में हमेशा गिरते रहते हैं इनके, और नए पत्ते इनके आते रहते हैं तुरंत ही। जैसे ही गिरते तो किसी के आ गए, किसी के गिर गए तो पता नहीं चलता। ये दूर से देखने पर हमेशा हरे भरे ही दिखते हैं, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, कारण बताइए। का नंबर है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा क्यों होती है? उत्तर है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में अमेज़न घाटी में पूरे साल तापमान अधिक और एक समान रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ पर तापमान, आपको पता है जब तापमान बढ़ेगा तभी बारिश होगी, है ना। जब खूब गर्मी बढ़ती है तब वर्षा होती है। तो इधर जो है तापमान पूरे साल ही अधिक रहता है, इसलिए यहाँ हमेशा वर्षा भी होती है। खा नंबर है, अमेज़न घाटी मानव निवास के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? उत्तर है, अमेज़न घाटी मानव विकास के लिए इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ की जलवायु नर्म और गर्म होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, एकदम से बहुत ठंड, एकदम से बहुत गर्मी ऐसी पड़ती है, जो कि मानव के विकास के लिए अच्छा नहीं है। अगला है आपका, सही जोड़े बनाइए। तो देखिए, पिग्मी का जायरे घाटी से जोड़ा बनेगा, बोरो का अमेज़न घाटी से, और सीमांग का मलाया से। इस तरह से आप जोड़े बना लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सही कथनों के सामने सही का और गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का नंबर है, पिग्मी लोग गोरे व लंबे होते हैं, ये गलत है। दूसरा है, अधिक ताप व वर्षा वाले क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सही है। तीसरा है, गा नंबर, पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकानों में रहते हैं, गलत है। आपको अभी उत्तर में बताया था ना, पेड़ों में मकान बनाते हैं। घा नंबर है, अमेज़न घाटी पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, सही है। इस तरह से ये आपका सही जोड़ा हुआ। इस तरह से आपकी चैप्टर समाप्त होता है। इसके सब जोड़ी मिलाओ सब कुछ हो गया है। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप पूछिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। धन्यवाद।